Good morning student, I am Nisha from Magvision Aviraj Word School. How are you student? All good? Very good. Today we will discuss about our topic basic geometrical concept. Basic geometrical concept. ठीक है? Geometrical. Geo का मतलब होता है अर्थ और मेट्रिकल होता है उसको मतलब अर्थ को मेजर करना, मेजरमेंट. ठीक है? तो जियोमेट्रिकल अर्थ की मेजरमेंट हम तीन तरीके से कर सकते हैं. द मेथड इज 3. फर्स्ट, पॉइंट, प्लेन एंड लाइन. ठीक है? तो जियोमेट्रिकल को हम किससे डिफाइन करते हैं? किन तीन ही चीजों से, 3 मेथड से, पॉइंट, प्लेन एंड लाइन. ठीक है? तो बेटा समझते हैं हम अपने पॉइंट्स को. पॉइंट्स क्या होता है? तो व्हाट इज पॉइंट? ए डॉट मार्क्स. ठीक है? ए डॉट मार्क्स, एक पेंसिल ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, चौक ले लेते हैं. ठीक है? इसको एक डॉट मार्क्स से डिनोट करते हैं. एक डॉट मार्क्स. ठीक है? ये क्या हो गया हमारा पॉइंट. एक डॉट, इवन अपनी नोटबुक से, पेंसिल से, पेन से एक डॉट मार्क लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट. क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट. ठीक है? सेकंड हमारा प्लेन. प्लेन एनी फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस. जैसे हमारी नोटबुक है ना? हमारी नोटबुक के ये पेज है. ठीक है? खोलेंगे तो इनको क्या बोलेंगे? ये क्या है? प्लेन है. ठीक है? जैसे आपके घर में मेज है, मेरी टेबल है. ठीक है? ये क्या है? प्लेन है. ठीक है? उसके बाद लाइन. ए स्ट्रेट लाइन विद 2 एरो हेड. ए स्ट्रेट लाइन विद 2 एरो हेड. ए स्ट्रेट लाइन विद 2 एरो हेड. लाइन को, एरो का मतलब होता है ये आगे तक जा सकती है, यहाँ इस साइड तक, कहीं तक भी जा सकती है. ठीक है? ओके, समझ में आ रहा है? ए स्ट्रेट लाइन विद 2 एरो हेड इज कॉल्ड लाइन. ठीक है? तो लाइन की टाइप्स होती है बेटा बहुत. लाइन की बहुत टाइप होती है. कौन सी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आगे है स्लैंट, फिर है इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कर्व. ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल. ठीक है? हॉरिजॉन्टल मींस स्ट्रेट लाइन. इनको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन. ठीक है? वर्टिकल लाइन ऐसे होती है. हॉरिजॉन्टल मींस सीधी, वर्टिकल अप एंड डाउन. ठीक है? स्लैंट मतलब थोड़ी सी तिरछी लाइन होती है. इनको क्या बोलते हैं? स्लैंट लाइन. क्या बोलते हैं बेटा? स्लैंट लाइन. ओके, समझ में आया? फिर से समझिए बेटा. हॉरिजॉन्टल क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन. ठीक है? मतलब स्ट्रेट लाइन, दाएं से बाएं की तरफ. ठीक है? लेफ्ट टू राइट. वर्टिकल लाइंस होती है अप एंड डाउन. ठीक है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ. स्लैंट होती है बेटा थोड़ी सी तिरछी लाइन होती है, इनको स्लैंट लाइन बोलते हैं. ओके? और अब है इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे को काटना एक पॉइंट पर. ठीक है? एक दूसरे को काटते हैं कहाँ? एक पॉइंट पर. जैसे इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको ओ ले लेते हैं. तो ए बी लाइन किस पर काट रही है? ए बी लाइन किस पर काट रही है? ओ पर. तो ये क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? फिर से देखो, पॉइंट क्या होता है? एक डॉट मार्क होता है. ठीक है? प्लेन क्या होता है? एनी फ्लैट एंड सरफेस, स्मूथ सरफेस होता है. ठीक है? उसके बाद लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन होती है, उसके 2 एरो हेड होते हैं. 2 एरो हेड का मतलब होता है कि उसकी लिमिट नहीं होती, वो आगे तक बढ़ सकती है. और इसमें लाइन की टाइप होती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, स्लैंट, इंटरसेक्टिंग. ठीक है? यहाँ तक आया समझ में? उसके बाद है पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन ये होती है बेटा, ये एक दूसरे से मिलती नहीं है. इनको आगे तक बढ़ाते जाओ, ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं. जैसे इंटरसेक्ट में एक दूसरे को कट किया है ना ओ पॉइंट पे, तो लेकिन ये कट नहीं करेंगे, ये आगे तक चलती जाएंगी. ठीक है? पैरेलल लाइन आगे तक चलती जाएंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. ठीक है? समझ में आया? अब है कर्व लाइन. कर्व लाइन का मतलब होता है पेंसिल, पेन, या मतलब जैसे मैंने एक चौक को फ्रीली लिया, फ्रीली मतलब विदाउट मेजरमेंट कहीं तक भी, उसको क्या बोलते हैं? कर्व लाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं?
कर्व लाइन। समझ में आया? टाइप ऑफ लाइंस कितनी है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंट, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कर्व। ठीक है, कर्व क्या होता है बेटा? जैसे मैंने चौक, पेंसिल, पेन कुछ भी लिया, उसको फ्रीली, मूवली कहीं भी घुमा दिया, उसको क्या बोलते हैं? कर्व लाइन बोलते हैं। समझ में आया बेटा? परपेंडिकुलर लाइन। बेटा परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? इसमें परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे वन लाइन तो वर्टिकल होती है और वन लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जो वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट पे मिलती है और जिस पॉइंट पे मिलती है वहां पर कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, उसे परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? वो लाइन, तीन से ज्यादा लाइन, मतलब तीन से ज्यादा लाइन, 3 and 3 से मोर लाइन मीट एट ए पॉइंट। देखो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन। क्या बोलते हैं बेटा इनको? कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? लाइन सेगमेंट वो लाइंस होती हैं जिनमें लाइन की वैल्यू को फिक्स दिया जाता है। जैसे मैंने लाइन की डेफिनेशन बताया था आपको, व्हाट इज लाइन? ए स्ट्रेट लाइन विद टू एरो है, उसमें लेंथ फिक्स नहीं होती है, वो आगे तक इस साइड भी आगे तक जाती है, उस साइड भी आगे तक। टू एरो हेड का मतलब ये होता है कि उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट में एक तो इनिशियल पॉइंट होता है और एक टर्मिनेट पॉइंट होता है। क्या होता है? एक तो इनिशियल पॉइंट होता है और क्या होता है? एक टर्मिनेट पॉइंट होता है। तो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, जो वो फिक्स होती है हमारे पास। ठीक है, लाइन की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है। आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज लाइन। लाइन की कोई भी लेंथ फिक्स नहीं होती है, लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है, इनिशियल एंड टर्मिनेट। ठीक है, जैसे ए बी है, ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच की लेंथ का पता होना चाहिए, जैसे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो उनकी हमें इनिशियल लेंथ पता होती है। एक तो इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनेट पॉइंट होता है। ये होता है लाइन सेगमेंट में। किसमें होता है? लाइन सेगमेंट में। ठीक है, रे क्या होता है? इसमें बेटा ओनली इनिशियल पॉइंट होता है, टर्मिनेट पॉइंट नहीं होता है। जैसे ए और आगे एरो हेड होता है, ठीक है, और लाइन दे दी बी तक, तो इसका मतलब क्या है? ए बी जो लाइन है वो आगे तक जा रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे, जिसमें कोई भी लेंथ फिक्स नहीं होता है, आगे तक जाता है। अब इनका डिफरेंस अगर फाइंड आउट करें तो लाइन क्या होती है? इट हैज नो फिक्स लेंथ। लाइन में क्या होता है बेटा? इट हैज नो फिक्स लेंथ। ठीक है, और लाइन सेगमेंट में क्या होता है? इट हैज फिक्स लेंथ। ठीक है, एंड सेम एरो हैज रे हैज नो फिक्स लेंथ। समझ में आया बेटा? जो एरो रे होता है उसमें ओनली इनिशियल पॉइंट होता है, टर्मिनेट पॉइंट नहीं होता है। उसमें क्या होता है? ओनली इनिशियल पॉइंट होता है, टर्मिनेट पॉइंट नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। लाइन सेगमेंट में जो उनकी लेंथ होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, और इसको लाइन में क्या होता है? इसमें भी हमारी लेंथ फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था पॉइंट क्या होता है? डॉट मार्क होता है। प्लेन क्या होता है? स्मूथ सरफेस होता है। लाइन क्या होती है? इसमें स्ट्रेट लाइन होती है विद टू एरो हेड। और जो टाइप्स ऑफ लाइन होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंट, परपेंडिकुलर, पैरेलल, ठीक है, कॉन्करेंट, और ये सब कुछ क्या होती है? लाइन की टाइप्स होती हैं। उसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मैंने बताया था, इसमें एक
इनिशियल पॉइंट होता है और एक टर्मिनेट पॉइंट होता है। इसमें जो लेंथ होती है वो हमारी फिक्स होती है, ठीक है। रे क्या होता है, इसमें इनिशियल पॉइंट तो होता है बट टर्मिनेट पॉइंट नहीं होता है, इसकी लेंथ भी फिक्स नहीं होती। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंड का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो आगे तक चलती है, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज 9.1 बेस्ड है इन क्वेश्चंस पे। उसमें डेफिनेशन है व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट इज वर्टिकल लाइन। आपको उनकी डेफिनेशन उनके फिगर के साथ मेंटेन करनी है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।